हजरत जूते चप्पल पहनकर जनाजे की नमाज पढ़ना कैसा है। कुछ लोगों को आपने नमाज जनाजा पढ़ते हुए देखा होगा, तो उसमें कुछ लोग तो जूते चप्पल पहन के ही पढ़ते हैं नमाज जनाजा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जूते चप्पल बगैर पहने ही जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। तो जूते चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए या बगैर जूते चप्पल पहने ही उस पर खड़े होकर कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसका पूरा मसला क्या अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कोई जो आमतौर से जो 5 वक्त की नमाजें जो फ़र्ज़ है ना, या उसके अलावा जितनी भी नमाजें ताज्जुद, इशराक, अवाबीन, चाश्त, इन नमाज़ों के लिए जो ज़रूरी है ये नमाज एक हो गई, एक नमाज जनाजा हो गई। ये नमाज वो है जो अल्लाह के सामने जिसमें सरबा सुजूद हुआ जाता है, जबकि नमाज जनाजा जो है वो उस मरहूम के लिए दुआ है। नमाज जनाजा का जो असल मतलब है ना, जो मकसद है वो है मग़फ़िरत की दुआ करना, ठीक है। तो वो मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है, तो वो नमाज जनाजा है। तो वो नमाज नहीं है जो हम आम तौर से नमाजें जो हम पर जो फ़र्ज़ है, सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि बेशक मोमिनों पर अपने वक्त पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। जो नमाजें हम पढ़ते हैं वो नमाज नहीं है। इसमें हम बग़ैर चप्पलों के चप्पलें पहन कर नमाज नहीं पढ़ सकते। जो हमारी फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या जो भी और नफली इबादत नमाजें जो हैं, इनको हम जूता चप्पल पहन कर नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसी मजबूरी है तो वो एक बात मसला अलग है, लेकिन इस तरह से जैसे हम आम तौर से नमाज़ पढ़ते हैं तो जूते चप्पल पहनकर हमें नमाज जनाजा पढ़ने की, हमें अपनी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्या हमारे जूते चप्पल में किसी तरह की गंदगी हो सकती है, कोई नापाकी हो सकती है। और नमाज पढ़ने के लिए शराइत में से यह है कि जगह का पाक होना, ये शर्त में से है नमाज की, कि जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, सतर का छुपा होना, ये तमाम चीज़ें शराइत में से। तो उसमें एक शर्त ये भी है कि हमारे जगह का पाक होना। अब जगह तो पाक थी, आपने लाकर उसमें चप्पलें रख दी, तो फिर जाहिर है कि उसकी नापाकी जो नजासत होगी वो हमारे पैरों के नीचे होगी, तो इसलिए वो शर्त पूरी नहीं होगी, तो आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन नमाज जनाजा मैंने बताया ना कि वो मुर्दे के लिए, मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ है, वो एक हम दुआ करते हैं। इसी के लिए उसमें रुकू और सजदा नहीं है। आप देखो फजर की नमाज में रुकू और सजदा ना करो, एक मिस्टेक आप जो फ़राइज़ में कर दो, आपकी नमाज नहीं होगी। ज़ोहर में आप रुकू ना करो, नमाज नहीं होगी। किसी नमाज जो पढ़ते हैं रुकू सजदे वाली, जो हम पर फ़र्ज़ हैं, जो हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसमें अगर आप कोई भी फ़र्ज़ एक गायब कर दें, ना अदा करें, रुकू सजदा ना करें, आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन नमाज जनाजा में आपको रुकू सजदा करने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि वो तो बस दुआए मग़फ़िरत है मुर्दे के लिए, तो हमें उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करना है। तो इसका मसला ये है कि इससे मकसद साफ़ हल हो रहा है, सही हल हो रहा है कि भाई उसके लिए दुआ मग़फ़िरत हो रही है, चाहे वो हमारे पैरों के नीचे जूते चप्पल हों या ना हो। अलबत्ता अफजल ये है, बेहतर यह है कि हमारे पैरों के नीचे जूते चप्पल ना हो, हम अदब के दायरे में बड़े तमीज़ से खड़े हों, ठीक है। उसके लिए भी अल्लाह से दुआ करने के लिए भी अदब ज़रूरी है। और ये मुमकिन है कि इंसान कभी ऐसा नहीं होता है कि जो नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा है तो उसने सोचा कि चलो यार अब हम लाओ अपनी चप्पलें पैरों से निकालें, हाथ में पकड़ के उल्टी करके चेक करें कि इसमें नजासत तो नहीं लगी। ऐसा तो होता नहीं आमतौर से। इंसान गया और ऐसे ही जाके खड़ा हो गया। कुछ लोग अपने पैरों को उतार के चप्पलों के ऊपर रख लेते हैं। तो बहरहाल चप्पलों के ऊपर रखना या चप्पलें पहन के पढ़ना ये बराबर हो गया, ये एक ही जैसा हो गया, क्योंकि मसला चप्पल आपका पैर बद्धी के अंदर रहे या बद्धी के ऊपर रहे, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उसके तल्ले के अंदर जो चप्पल है उसमें नजासत तो नहीं है। हो जाएगी आपकी नमाज, जो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है कि आप अल्लाह से मुर्दे के लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं और आपकी चप्पलें और आप के नीचे, आपके पैरों के नीचे नजासत है, तो अदब के दायरे के ख़िलाफ़ है। तो बेहतर यही है अपनी चप्पलों को उतार दें और उसके बाद खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें। ये मुर्दे के लिए दुआ मग़फ़िरत ही, इसी को नमाज जनाजा कहा जाता है।